में शामिल घंटाघर क्षेत्र में देर रात जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही सरकारी जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक निर्माण को प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल बनी रही। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि पूरी कार्रवाई कानून के तहत की गई है। घंटाघर के पास मजार हटाई, प्रशासन ने सख्ती दिखाई। नोटिस पूरा, बुलडोजर दौड़ा, अवैध कब्जा तोड़ा। कानून का डंडा चला, अतिक्रमण का खेल खत्म हुआ। जहां था कब्जा बेहिसाब, वहां चला प्रशासन का हिसाब। घंटाघर के पास सरकारी भूमि पर लंबे समय से बने अवैध निर्माण पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया। देर रात जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और नोटिस अवधि पूरी होने के बाद अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड में धामी सरकार की जो सरकारी भूमि पर जिन्होंने कब्जा किया है, अवैध अतिक्रमण किया है, उस पर लगातार कार्रवाई जारी है और अभी तक 11,000 से अधिक एकड़ जो भूमि है उसको कब्जा मुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ 600 से करीबन ऐसी मजारें हैं जिनको ध्वस्त किया गया है, जो कि अवैध थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर ये कई सालों पुरानी एक मजार थी जो कि अवैध रूप से यहाँ बनाई गई थी। और ध्वस्त करने से पहले जो एमडीडीए है उन्होंने मजार प्रबंधन को नोटिस दिया था कि 7 दिन के अंदर आप जो है इस मजार की जो दस्तावेज है, जो निर्माण से संबंधित जो दस्तावेज है उसे प्रस्तुत कीजिए। लेकिन कोई जवाब ना मिलने के बाद और कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत न करने के बाद जो है देर रात एमडीडीए जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल जो है इस वक्त मौजूद रहा। रात के समय ये कार्रवाई इसीलिए की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना बिगड़े, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बनी रहे। क्योंकि देखिए जहाँ पर ये मजार मौजूद है यहाँ पर लगातार जो है लोग आते जाते हैं और ऐसे में यातायात की जो सुविधा अव्यवस्था है वो यहाँ पर हो जाती थी। और साथ ही अवैध ये थी, इसके कोई निर्माण के ना तो दस्तावेज थे, ना ही इस तरह की कोई दस्तावेज वो दिखा पाए मजार प्रबंधन, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और देखिए सबसे पहले तो ये है कि सरकार तमाम जो लोगों ने निर्माण कार्य कर रखे हैं, चाहे वो मजार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, उनको पहले नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से जो है सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, वन भूमि पर कब्जा कर रखा है, जंगलों में ऐसी कई जमीनें सरकारी वहां पर जो अवैध निर्माण कर रखा है, वहां मजारें बना रखी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में देवभूमि के जो देवत्वों को खराब नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन को इस निर्माण के अवैध होने की शिकायतें मिल रही थी। जांच में पाया गया कि ये मजार पूरी तरह से सरकारी भूमि पर बनाई गई थी। नियम अनुसार पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया, फिर समय दिया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी तरह का विरोध या फिर तनाव देखने को नहीं मिला। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे निर्माण धार्मिक हो या फिर व्यावसायिक। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक समान कार्रवाई होगी। अत्यंत सराहनीय है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस प्रकार ये लैंड जिहाद, लव जिहाद और इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा ये मजारों के माध्यम से जो हमारी बहन बेटियों को बरगलाकर वहाँ पर मत्था टेकने आती है और वहाँ पर मुस्लिम युवक उनको लव जिहाद का निशाना बनाते हैं, ये बहुत बड़ी चोट की है। और मैं कह रहा हूँ सराहनीय कार्य किया ये, और ये साधुवाद है पुष्कर सिंह धामी जी को कि उन्होंने देवभूमि की हर उस नस को पकड़ लिया जो इस देवभूमि को जर्जर करने का प्रयास करती थी, जो दीमक की भांति इस देवभूमि को खाने के लिए ले रहती। अब मुझे लगता है कि अगला चरण उन्हें पछुआ दून की तरफ करना चाहिए। पछुआ दून में मस्जिद, मदरसे और अवैध भूमि कब्जाने का जो संरक्षण देने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनके ऊपर उन्हें कार्रवाई करने की और आवश्यकता है। बाकी उनका काम ऑल ओवर वास्तव में सराहनीय है और उनको साधुवाद है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहीं भी गली मोहल्ले में भी मजार दिख रही है, उन्हें पता है वो मजार का केंद्र है हमारी बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाना। बस उन पर निशाना बना रहे हैं और उनको साधुवाद। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर में कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया तो अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में देहरादून के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।